नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये मेरा पार्ट 9 है। इसके पहले मैं 8 वीडियो करंट अफेयर्स का बना दिया हूँ, जिसमें कि लगभग हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन है। तो लगभग 700 या 800 क्वेश्चन मैं अभी तक करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पिछले 1 साल का, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये मेरा 9th वीडियो है करंट अफेयर्स के सीरीज़ का। इसमें फिर से हम 100 या 150 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। और इसके पहले मैं काफ़ी सारा वीडियो जैसे कि बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए बनाया हूँ। हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम को रिवाइज करा दिया हूँ, एंशिएंट, मेडाइवल, फिर बिहार का पूरा हिस्ट्री, पूरा बिहार का स्पेशल पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी का जो है पूरा वीडियो आपका बना दिया हूँ। उसके बाद फिर जो है कि साइंस पूरा कवर कर दिया हूँ। तो और भी बहुत कुछ मैं पढ़ा दिया। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो सब देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद करेगा, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। और एक बात, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, इस करंट अफेयर्स का और कोई भी पीडीएफ्स जो मैं पढ़ाया हूँ, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ISPCS फाइटर्स के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको जो है ना सारे पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो आइए आज का पहला जो करंट देख लेते हैं हम लोग। पहला करंट यही है, आपको पता है कि एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26 अभी हुआ था यूके या स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में, ठीक ना। और ये जो मीटिंग जो होता है हर एक साल, ये करता है कौन? UNFCCC, ठीक ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन पर एक जो है ना ये फ्रेमवर्क है UNFCCC, ठीक ना। ये COP 26 है। तो अभी कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना अगला जो 27 नंबर का होगा, वो होगा आपका मिस्र में। कहाँ होगा? मिस्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला इसमें है पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, मतलब कि कैपिटल एक्विडेट रेशियो। ये हर एक बैंक को जोखिम से बचाने का एक तरीका है, मतलब कि जितना बैंक लोन अगर देती है उस अनुसार में बैंकों को कुछ बैकअप भी रखना होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। एक S-400 रूस का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको भारत खरीद रहा है। जिसको भारत क्या कर रहा है? खरीद रहा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद अभी जिस तरह से ये S-400 है, उसी तरह का एक अमेरिका का है, उसका नाम है थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट में उसका नाम है THAAD। ये अमेरिका का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक परसिवरेंस मार्स रोवर नासा ने भेजा है मंगल ग्रह पे। पूछ सकता है, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। परसिवरेंस क्या है? नासा का एक मार्स सैटेलाइट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी करती है एक संस्था, उसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। गंगा डॉल्फिन, आपको पता है कि गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में आपको मिलेगा देखने को। ये जो है इसका जो नाम है वैज्ञानिक, उसका नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये केवल मीठे पानी में पाया जाता है। ये दृष्टिहीन होता है, ये इसको एक आँख नहीं होता है। लेकिन ये जो है ना अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि का क्या करती यूज करता है। इसलिए आप देखे होंगे, जब भी कभी गंगा नदी में जब डॉल्फिन जब ऊपर आती है तो बहुत जोर का आवाज़ करती। क्यों? वो आवाज़ हमारे कान तक पहुंचती, इसलिए क्योंकि वो अल्ट्राफोनिक साउंड क्या करती है? निकालती है। तो ये अभी लुप्तप्राय की श्रेणी में है। तो हमारी सरकार खास करके बिहार में जो है 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन का जो है ना, एक तो गंगा में रिसर्च सेंटर है, और दूसरा जो है ना अभ्यारण्य कहाँ है आपका? ये भागलपुर में है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, आपका है नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग, जो हमारे देश की जो नदियां हैं, नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम है। जैसे कि मान लीजिए जहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ बाढ़ है, बाढ़ वाले क्षेत्र से नदियों को सूखे की तरफ मोड़ देंगे, मतलब वहाँ नहर बना के पानी हम पहुँचा देंगे। उसको बोलते हैं कि नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग। तो इसमें क्या है कि 16 नदियाँ प्रायद्वीप भारत का लिया गया है, और 14 नदियाँ हिमालय का लिया गया है, और सब मिला के 30 नदियाँ को पूछ सकता है कि
रिवर लिंकिंग प्रोग्राम में कितनी नदियां शामिल किया गया है? सब मिला के 30 नदियां हैं, जिसमें कि 16 प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और 14 जो हिमालय की नदियां हैं। और पहली बार नदी जोड़ो परियोजना पर जो है ना जो कोई काम किया था उसका नाम था सर आर्थर थॉमस कॉटन, ये अंग्रेज थे, पहला विचार दिया था। लेकिन आज़ादी के बाद 1972 में एक केएल रॉ केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने ये चीज़ लागू किया था, ठीक है, केएल रॉ। शिक्षा की वार्षिकी स्थिति रिपोर्ट, इसको असर बोलते हैं, मतलब कि हमारे देश में शिक्षा का क्या स्थिति, प्राइमरी सेकेंडरी का क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट आता है, इसको मतलब शिक्षा की वार्षिकी स्थिति रिपोर्ट, असर नाम, शॉर्ट में असर। ये प्रथम नाम की एनजीओ निकालता है। कौन निकालता है? प्रथम नाम की एनजीओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये 16वें नंबर का संस्करण था, ठीक है, 16th एडिशन था। एक स्कूल हेल्थ क्लिनिक खोला है दिल्ली सरकार ने। किसने खोला है? दिल्ली सरकार ने, ध्यान रखिएगा। झरोखा कार्यक्रम ये संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय के कार्यक्रम है, जिसमें कि हस्तशिल्प और जो भी हमारे देश में कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए। भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। और वुमेन एट वर्क कार्यक्रम ये कर्नाटक सरकार का है। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया है। नेक्स्ट देखिए, भारत और 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री का बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसमें हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया था। ग्लोबल गेटवे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, आपको किसी भी मैगजीन में नहीं मिलेगा ये। ग्लोबल गेटवे जो है एक यूरोपीय यूनियन का कार्यक्रम है जो कि विश्व भर में विकास करना ये चाहता है। उसी तरह बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसको G20 के बैठक में घोषणा किया गया है, जिसमें इसका मेन अगवा अमेरिका है। और एक और है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का कार्यक्रम है। तो ये जो तीनों कार्यक्रम मैंने आपको बोला, ग्लोबल गेटवे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सब एक वैश्विक लेवल का कार्यक्रम है, जहाँ भी किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना या अन्य जो गतिविधियां हैं उसको प्रोमोट करने के लिए चालू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल गेटवे ये यूरोपीय यूनियन का है, ठीक है ना। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये G7 के बैठक में घोषणा हुआ है और इसका मेन अगवा कौन है? अमेरिका है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, जो कि पूरे दुनिया में ये अपना विस्तार करने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। एक है ब्लू डार्क नेटवर्क, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का है। ये भी, इसका भी पर्पस है कि पूरे दुनिया में जो है ना विकास का कार्यक्रम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए। एक है विशेष राज्य का दर्जा। आपको पता होगा कि गॉडगिल एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं समिति के आधार पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था हमारे देश में विशेष राज्य के दर्जे का, स्पेशल स्टेटस। तो पहली बार जो है ना 1969 में मिला था झारखंड को स्पेशल स्टेटस, फिर असम को मिला, फिर नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को, मेघालय को, मिजोरम को, सिक्किम को, त्रिपुरा को और उत्तराखंड को। अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो भी कई मौके पर बोल चुके हैं कि बिहार को भी स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो स्पेशल राज्य का दर्जा जो है ना गॉडगिल फार्मूले से दिया जाता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। और ये कब से दिया जा रहा है? 1969 से, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। चलिए उसके बाद 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री म्यूजियम बना है, मतलब हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक बन चुके हैं उनका म्यूजियम खोला जा रहा है। कहाँ? नई दिल्ली में। अभी हाल ही में कल या परसों इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक ना। पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी हुआ है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था, प्राचीन भारत का बुक है। इसको जो ये सिक्का जारी किया है ये श्रीमती वित्त मंत्री जो हमारी है सीतारमन ने, ठीक ना। विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में हुआ। इसका उद्घाटन हमारे माननीय श्री राष्ट्रपति जी ने किया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। एक टेक ए ब्रेक कार्यक्रम है इंस्टाग्राम का, ताकि लोगों को सोशल मीडिया की लत से बचाया जा सके, ठीक। स्मार्ट कार्ड
शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला दिल्ली पुलिस देश का पहला पुलिस बन गया। मतलब स्मार्ट कार्ड लाइसेंस, अगर शस्त्र आपको हथियार रखना है तो आपको ऑनलाइन जो है ना आपको मतलब स्मार्ट कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक रूसा था, शॉर्ट में इसको रूसा बोलते हैं, को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में की गई। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन हुआ। ये किसने किया? IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने किया था, ध्यान रख सकते हैं आप। कृषि में शून्य डीजल प्रयोग करने का लक्ष्य जो है ना 2024 तक है हमारे देश की सरकार का। ठीक, गंगा नदी पर अभी रेल सह सड़क पुल बना था मुंगेर में। ये NH 333B है, NH नेशनल हाईवे, और ये कितना है 14.5 किलोमीटर है। इसको उद्घाटन किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने और नितिन गडकरी जो है ना परिवहन जो मंत्री हैं। ठीक, एक उत्कृष्ट गांव कार्यक्रम है। भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को बनाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन ये पूछेगा उत्कृष्ट गांव किसके सहयोग से बन रहा है? इजराइल के सहयोग से। एक आदि बंदरी बांध का निर्माण किया गया है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में। उद्देश्य क्या है कि सरस्वती नदी का फिर से उसका पुनरुत्थान किया जाए। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा। इस बांध को सोम नदी से पानी क्या होगा? मिलेगा। ठीक ना, ये सरस्वती नदी को फिर से पुनरुत्थान के लिए किया जा रहा है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है ना इसकी स्थापना की गई है। इसको कौन किया स्थापित? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने, और ये टाटा स्टील कंपनी की मदद से ऐसा हो रहा है। और ये कहाँ खुला रहा है? केरला में। क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है, मैं सब बता दिया। पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खुल रहा है? केरला में। कौन खोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। किसके सहयोग से? टाटा स्टील के सहयोग से। नेक्स्ट चलिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये UP लखनऊ में खोला जा रहा है। ठीक ना, जो विकलांग लोग हैं उसके लिए। पराक्रम दिवस आप लोग को पता होगा भारत सरकार कब मनाने की घोषणा किया? 23 जनवरी, जो जब सुभाष चंद्र बोस का इस दिन जन्मदिन है। हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, जो कि नई कंपनी होती है उसका दिन मनाया जाता है। कोयला से मेथनॉल बनाने का पहला षड्यंत्र प्लांट हैदराबाद में खुल रहा है और इसको भेल बना रही है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है। MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज मतलब कि सूक्ष्म और लघु उद्योग प्रौद्योगिकी केंद्र अभी खुल रहा है, पुडुचेरी में खुला है। और इसको कौन उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम हुआ अभी 12 से लेकर 2022 में, ये पुडुचेरी में हुआ था। ये भी ध्यान रखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक 24वें नंबर का नेशनल गवर्नेंस या राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है हैदराबाद में। हरप्रीत सिंह चंडी है, ये भारतीय मूल की है महिला, ये ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी हैं। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला पहली भारतवंशी बन गई हैं। चुनाव लड़ने की जो राशि, जो हमारे देश में जो चुनाव जो होता है, चुनाव लड़ने में कितना खर्च किया जाएगा, इसकी राशि जो है चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र में एक जो आपका जो उम्मीदवार है जो चुनाव में भाग लेते हैं वो 70 लाख पहले खर्चा कर सकते थे, अब बढ़ा के 95 लाख खर्चा कर सकते हैं। वो छोटे लोकसभा में 54 लाख था पहले, अब वो 75 लाख तक खर्चा कर सकते हैं। बड़े विधानसभा क्षेत्रों में पहले 28 लाख खर्चा कर सकते थे, अब 40 लाख खर्चा कर सकते हैं मैक्सिमम। और छोटे विधानसभा में 20 लाख था पहले, अब 28 लाख ये खर्चा कर सकते हैं। मतलब जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, चुनाव प्रचार करेगा, अपने कार्यकर्ताओं को खाना पानी खिलाएगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना जी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो चुनाव लड़ने के लिए अब इतना डेटा याद रखें कहाँ कहाँ इसको कितना मतलब अधिकतम खर्चा कर सकता है। एक रूपपुर परमाणु बिजली प्लांट अभी बांग्लादेश में बन रहा है। इसको ना एक्चुअल में उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। रूपपुर पूछ जाएगा, रूपपुर परमाणु बिजली किस देश में है? बांग्लादेश में है और भारत के सहयोग से बन रहा है, ध्यान रखिएगा। नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन, आपको मैं एक जो मेरा जो
500 प्लस का जो वीडियो है जीएस का फुल रिव्यू, उसमें मैं बातें बताया था कि नैम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ना, कब, जब शीत युद्ध का दौर था पूरी दुनिया में, 1961 में इस नैम गुटनिरपेक्ष का स्थापना हुआ था वही यहाँ। तो गुटनिरपेक्ष की 60वीं नंबर का बैठक अभी हुआ है, वही बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। भाग कौन लिए? हमारे देश की विदेश राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी, एक महिला मंत्री है ये, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भाग लिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस बार के लिए, किसने भाग लिया? राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। इसरो ने क्या किया है? इसरो एक सौर ऊर्जा क्षमता को मापने वाला एक प्लांट बनाएगा, ये घोषणा किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP26 के बैठक में, कि इसरो जो है ना, जितना भी सौर ऊर्जा का कितना क्षमता है, इसको मापने का एक यंत्र बनाएगा। ये घोषणा कहाँ किए थे? वो COP26 की बैठक में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और इटली हरित हाइड्रोजन पर समझौता किए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत ने हरित या ग्रीन हाइड्रोजन किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो गया आपका इटली के साथ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है आपका कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में इंडिया 49 रैंक पर है और स्वीडन जो है ना आपका पहले स्थान पर है, आप ध्यान रखिएगा। और ये समावेशी इंटरनेट सूचकांक निकालती कौन संस्था है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट शुरू किया है। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में। एक और ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी ने ही तेलंगाना के रामागुंडम में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया। देखिए, फ्लोटिंग का मतलब कहीं ना कोई तालाब है, कोई झील है, उसमें जो है ना, उसके ऊपर के सतह पर जो है ना आपका ये प्लांट लगा होगा, ठीक ना। एक माउंट सेमरू ज्वालामुखी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था, ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है। किसान दिवस हमारे देश में 23 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। आपको पता होगा कि हमारे देश में जब 1977 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा को, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय हमारे देश में आपातकाल ख़त्म हुआ था, तो हमारे देश की जनता ने जनता पार्टी को वोट देके उनको जिताया था। और पहले उसमें जो जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई के बाद फिर जो है ना चौधरी चरण सिंह देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री। तो उन्हीं के जन्मदिन पे, किसान नेता थे एक, ठीक ना। भारत गौरव एक ट्रेन चलाया जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा, ध्यान से रखिएगा, भारत गौरव ट्रेन भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया जाएगा। एक INS विशाखापत्तनम है, ये हमारे देश का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये मतलब कि ना विध्वंस करता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देता है, इस तरह का ये सिस्टम है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली का नाम है शक्ति, भारतीय नौसेना को समुद्री युद्ध में आधुनिक रडार से सुरक्षा प्रदान करेगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति एक नाम है सिस्टम का, ये उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जिसके तहत भारतीय नौसेना को समुद्री युद्ध क्षेत्र में आधुनिक रडार से क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर कोई रडार हमारे जहाज को देखना चाहेगा तो इस शक्ति के द्वारा देखने, मतलब शक्ति अगर लगा हुआ ये सिस्टम तो कोई देश रडार से हम लोग बच सकते हैं, किसी के देश के रडार से, ठीक ना। ये किसने बनाया है? ये DRDO ने बनाया है, किसके साथ? रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के सहयोग से बना है। शक्ति सिंपल ध्यान रखिए क्या है? एक समुद्री युद्ध क्षेत्र में आधुनिक रडार से सुरक्षा प्रदान करने का एक यंत्र है, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। और पहली जो शक्ति जो प्रणाली है इसी INSA में लगाया गया। इस INSA में देखना, ये क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर है ना, ये तो किसी को विध्वंस कर देता है, इसलिए जो ये शक्ति जो है ना इस विशाखापत्तनम में क्या किया गया? लगाया गया है। चलिए, एक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल में कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भारत वर्सेस इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति होता है, ये नौसेना करती है। गरुड़ शक्ति होती है, ये थल सेना करती है। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति होता है और एक फ्लिनेक्स नाम का भी अभ्यास होता है भारत श्रीलंका के बीच में। एक आप जान लीजिए, एक सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम है, इसको शॉर्ट में अप्सा बोलते हैं। ये अस्फा
ये 1958 में हमारे देश की संसद ने कानून लाया है उन क्षेत्रों के लिए जहां अगर मान लीजिए कुछ उग्रवादी घटनाएं होती है और शांति फैल रहती है, तो यहाँ पे इस अधिनियम के तहत जब ये कानून लग जाता है उस क्षेत्र में, तो हमारे पुलिस या सेना को कई तरह के अधिकार मिल जाते हैं। ये भारतीय संसद ने इसको पेश किया था 1958 में, और अभी नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लागू है, जम्मू कश्मीर में कई जगह लागू है, तो आप सब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला ये पश्चिमी घाट, आपको पता है कि केरला में है, वहाँ जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से पर्यावरण का हानि हम लोग कर रहे हैं, तो उस पश्चिमी घाट की भी जैव विविधता खत्म हो रही है। तो पश्चिमी घाट पर एक कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आया था 2013 में, और इसके पहले एक माधव गाडगिल का भी रिपोर्ट आया था। तो फिर पूछ सकता है कि कस्तूरी रंगन जो रिपोर्ट दिए थे किस क्षेत्र में, तो किसके लिए दिए थे? ये पश्चिमी घाट के जैव विविधता को बचाने के लिए, और माधव गाडगिल का भी रिपोर्ट इसी से संबंधित था, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, एक नाविक है भारत का, देखिए हमारा देश का जो जीपीएस का नाम है नाविक, हमारे देश के जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम क्या है? नाविक। मतलब कि कोई भी चीज़ हम सैटेलाइट के थ्रू ऊपर से ही देख सकते हैं। उसी तरह मैन जीपीएस एक अमेरिका का है, उसी का नाम ग्लोनास रसिया का नाम हो गया, बाइडू चीन का नाम है, और गैलीलियो यूरोपीय यूनियन का नाम है। तो मतलब कि जो जीपीएस प्रणाली होती है वो सब देश का अलग नाम है। इंडिया का नाविक नाम है, जीपीएस अमेरिका का नाम है, ग्लोनास रूस का नाम है, बाइडू चीन का नाम है, और गैलीलियो यूरोपीय यूनियन का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। और एक पार्क सोलर प्रोब, ये सूर्य की बाहरी वातावरण मतलब कोरोना को छूने वाला ये पहला बन गया है सैटेलाइट, ये नासा ने क्या किया था? लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लगभग 20 से 21 मिनट का वीडियो हो गया। आप लोग इसको देखिए, इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी सारे करंट अफेयर्स कवर कर दूँ 2-3 दिन में। उसके बाद मैं अभी एक 500 प्लस क्वेश्चन का जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उसका फ्री चलाया हूँ, उसका पार्ट फर्स्ट आ गया है, पार्ट सेकेंड भी आ जाएगा। तो आप उन लोग उसको वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर जहाँ 150 क्वेश्चन लगभग वहाँ से ना आपको 50 क्वेश्चन तो डायरेक्टली उस वीडियो से मिल जाएगा। तो मेरा उसमें 2-3 पार्ट आएगा, तो उसको भी देखिए। बाकी और भी जो वीडियो है, अगर आपके पास समय है तो उसको देखिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया। अब 15 दिन बचा है, 15 दिन। अब यहाँ आप जितना अच्छे से रिवाइज कर सकते रिवाइज कीजिए, ठीक ना। तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।